खैरात से, फिलैंथ्रोपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर को दे दे। करप्शन उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। ज़राअत और IT इसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ या किसी और चीज के साथ। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं, मुल्क से टैक्स से चलते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को भी बतदरीज खत्म कर रहे हैं। रिटेलर्स पर टैक्स जुलाई से आयद होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाएंगे। सिस्टम चलाने के लिए चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जहां भी करप्शन है उन इदारों को बंद किया जाएगा। ज़राअत की तरक्की के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की मुखालिफत कर दी। सूबाई वजीर से नासिर हुसैन ने कहा कि इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं, अखराजात कम करके बेहतरी लाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफुजात है, हर इदारे पर बात करेंगे, कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट मंजूर करवाएंगे। बजट IMF का है, हुकूमत ने बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की। आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 12% होगी। शरह सूद 16% तक आने का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट। आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% रहेगी। बरामदात और दरामदात में फर्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इकदाम और बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। बजट के बाद IMF से डील के इम्कानात बढ़ गए। कुछ कर्ज भी रूल ओवर होने का इम्कान। बड़ी ईद के बड़े मजे, तीसरे रोज भी सैर सपाटी और मौज मस्तियों का प्लान। कुछ चिड़ियाघर जाएंगे तो कुछ पार्क का रुख करेंगे, झूले लेंगे, मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर में सयाहों का रिवायती रक्स, ठंडे मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद। मलिके कोसार मरी उमड़ आई। ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का शुरू होगा। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। लोगों से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। म्यूनसिपल इदारे, सोल्ट वेस्ट और बल्दियाती अमला मुतहरिक है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी दिन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी दिन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई है। ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी ना करने वालों ने आज कुर्बानी की है। ईद के तीसरे रोज सैर सपाटे और मौज मस्तियों का प्लान। कुछ चिड़ियाघर जाएंगे तो कुछ पार्क्स का रुख करेंगे, झूले लेंगे, मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की रिवायत वादी नलतर में सयाहों का रिवायती रक्स, ठंडे मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई।
ईद के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का शुरू होगा। मुशीर इत्तलात के केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत को जमीन बोझ करके बानी को रिहा करवाएंगे। साजिशी टोले ने बानी और कारकुनों पर जाली मुकदमात बनाए। इल्जाम लगाया कि मरीम नवाज के अहकामात पर बानी और खवातीन वर्कर्स को अजियतें दी जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ की कौम से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दुआ की अपील। बानी पीटीआई मेगा करप्शन स्कैंडल्स में डिक्लेयर्ड मुजरिम है। किसी बिल में नहीं छुपे कि खोटी से बाहर निकाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का रद्द अमल। कहा अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरीम नवाज पर मत डालें। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। बानी पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात मैसर हैं। आपके बयान पर हंसी और केपी वालों के मुकद्दर पर रोना आता है। फ्लोरिडा में हारिस स्टोव की मदाह से तकरार। तस्वीर बनवाने पर झगड़ा हुआ। अहलिया और दीगर अफराद ने बीच बचाव करवाया। वीडियो वायरल होने पर फास्ट बॉलर ने खामोशी तोड़ दी। एक्सपर्ट अपने बयान में कहा कि मामले को सोशल मीडिया पर ना लाने का फैसला किया था। फैंस को हमारी कारकर्दगी पर तनकीद करने का हक है। फ्लोरिडा में नौजवान ने गाली दी, जिसके जवाब में रद्द अमल दिया। अहले खाना पर बात करेंगे तो चुप नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीसीबी और साथी क्रिकेटर्स की हारिस स्टोव से बदसलूकी की मजम्मत। मोहसिन नकवी का वाक़े में मुलव्विस अफराद से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा जिम्मेदारों ने मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। शादाब खान और शान मसूद ने कहा कि तनकीद फैंस का हक है, हम इससे सीखते हैं। किसी को ये हक नहीं कि फैमिली की मौजूदगी में हमला करे। हसन अली बोले कि खिलाड़ियों के साथ एहतराम और उनकी फैमिली का लिहाज किया जाए। साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का भी हारिस स्टोव से इज़हार यकजहती। कहा फैंस को खिलाड़ियों की ज़ाती जिंदगी का एहतराम करना चाहिए। गवर्नर सिंध जख्मी ऊंटनी को देखने शेल्टर होम पहुंच गए। कहा वाकई ने सबके दिल दहला दिए हैं। हुकूमत जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाए। गवर्नर सिंध ने ऊंटनी को सिंध की रानी का नाम भी दे दिया। कामरान टेसोरी ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांग ली। बोले शर्मसार हूँ, मुजरिमों ने कई माओं की गोद उजाड़ दी। लोड शेडिंग ने ईद का मसा किरकिरा कर दिया। लाहौर में लेस्को के बाद ईद पर नो लोड शेडिंग के दावे हवा में उड़ गए। ताजपुरा, आमिर टाउन, हरबंसपुरा में करलानिया लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे। लेस्को अमले ने फोन सुनना बंद कर दिया। केपी में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नवाब किली के मकीनों ने कस्टम चौक पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। नौशहरा में भी बिजली की लोड शेडिंग और गैस बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मर्दान रूट ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खट्टर की गाड़ी रोककर खरी खरी सुना दी। करक में भी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ बुरकापोश खवातीन का एहतजाज। डंडों से लेस खवातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक रवानी मुअत्तल रही। शदीद गर्मी से ख्वाजा आसिफ भी बेहाल। वज़ीर दिफा ने गर्मी भगाने के लिए मोतरा नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के बेटे असद ख्वाजा भी नहर में डुबकियां लगाते रहे। ख्वाजा आसिफ को नहर में नहाते हुए देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई।